साउंड चेक। हाँ, ऐसा फाइनल रखिए ना, ऐसा। ओके, ठीक है। तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी होगी। आज हम लोग बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग का भाग 3 के बारे में। ठीक है, तो आप लोग भाग 2 तक ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो मुझे पता होगा, मुझे उम्मीद है ना, कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा है और सारे की नोट्स को बना करके रखा है। ठीक है, भाग 2 में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कि कृषि में किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी काम में आती है, किस तरह से आनुवांशिकता रूपांतरित कृषि की जाती है। ठीक है, और उन कृषि से क्या हमको लाभ होता है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ रहे थे। और अंतिम में हम लोगों ने पढ़ा बीटी के बारे में। ठीक है, बीटी क्या होता है? बैसिलस थुरिनजेनिसिस। याद करो इस नाम को, बीटी। बीटी को बोलते हैं बैसिलस थुरिनजेनिसिस। क्या बोलते हैं? बैसिलस थुरिनजेनिसिस। तो वहां पर हमने आपको बीटी के बारे में बताया था कि बीटी किस तरह से कहां से निकलता है। ठीक है, इधर हम आपको बीटी कपास के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? बीटी कपास के बारे में। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे बीटी कपास के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हमें पता है कि जो बीटी कपास होती है वो प्राप्त होता है बैसिलस थुरिनजेनिसिस नामक एक जीव होता है। जो बीटी जो मतलब एक जीव है, सपोज दैट ये समझो एक जीव है। ठीक है, ये इसका माउथ है। ठीक है, ये एक जीव है। इस जीव का ये डीएनए है। इस डीएनए के, ये जो डीएनए है ना, ये दो डीएनए को हमने माना ये बीटी डीएनए है। ठीक है, और ये बीटी क्या है? ये बीटी जीन है। क्या है बच्चे? बीटी जीन है। समझते चलना अच्छे से एक एक चीजों को। ठीक है, ये बीटी जीन है। तो देखो, जो बीटी कपास बैसिलस थुरिनजेनिसिस क्या करता है? एक जीव विष प्रोटीन, क्या करता है? जीव विष प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? जीव विष प्रोटीन, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है। देखो, जीव विष प्रोटीन उसे कहां से प्राप्त होती है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जीव विष प्रोटीन उसको जहां से प्राप्त होती है वो है उसका डीएनए। ठीक है, और डीएनए से एक छोटे से खंड जीन होता है, जिस जीन का नाम होता है बीटी। अभी जीन के बहुत डीप, मतलब जितने भी नेम है ना उसको पढ़ेंगे। तो बताइए, यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और देखिए, ये जो जीव विष प्रोटीन इससे बनता है, ये जो डीएनए का जो जीन है ना, ये विशिष्ट जीवों के लिए ही वर्क करता है। ठीक है, किसके लिए? ये केवल विशिष्ट जीवों के लिए। विशिष्ट मतलब ऐसा नहीं है कि जो बीटी जीन है ना वो सभी जीवाणुओं को मारने लगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी भी जीवाणु को ना मारे, लेकिन वो विशिष्ट जीवों के लिए वर्क करता है। और उसमें से आपके विशिष्ट जीव क्या है, आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, अभी आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे। विशिष्ट जीव है आपका ये है लिथोडो, लिथोडो टेप्सन लिथोडो, ये क्या, एक सेकेंड ना, इसमें कुछ गलत लिख रहा है क्या? एक सेकेंड, स्लाइड देखिए। ठीक है, तो यहां पे नाम है इसका लिथोडो, लिथोडो टेप्सन। ठीक है, लिथोडो, लिथोडो पेप्टेशन। ठीक है, ये हो गए विशिष्ट जीन, जिसको हम लोग सैनिक कीड़ा बोलते हैं। और ये तमाकू से इसका मतलब वो होता है। ठीक है, और दूसरा आता है कोलियोप्टेरॉन। ठीक है, कोलियोप्टेरॉन, कोलियो कोलियोप्टेरॉन, इसको भ्रंग बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा एक विशिष्ट जीन आता है, उस जीन को बोलते हैं डिप्टेरॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिप्टेरॉन। ये जीव क्या करते हैं? ये जीव कपास के पौधे को खा जाते थे। ठीक है, ये जीव हैं। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते कीट हैं। ये कीट कपास के पौधों को खा जाते हैं।
अब हमने निकाला बीटी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस का एक जीन निकाला जो कि एक विशिष्ट जीव प्रोटीन विष निर्माण करता है और वो इन जीवों को मार देता है। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया कि इन जीवों को ये मार देता है। और कैसे मारता है? क्योंकि ये विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन को निकालता है। ये जो जीव है ना, ये जीव क्या निकालता है? ये जीव निकालता है विषाक्त 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 कीटनाशक प्रोटीन को निकालता है और उस प्रोटीन को निकालने के बाद ये उस जीव को मार देता है। ठीक है बॉस, आगे चले, आगे देखें। देखो ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर से इस डीएनए को निकाला जाता है, इस जीन को निकाला जाता है और ये जीन ये हमको मिल गया, ये जीन मिल गया। फिर इस जीन को हमने कहां पर डाला? हमको, हमारा ये एक पौधा है जिस पौधे का अपन लोगों ने नाम दिया ये कपास का पौधा है। फिर इसको हमने कपास के पौधे में इस जीन को इंटर करा दिया। अब देखिए हमने क्या किया, ये जो नेचुरली अवस्था में ये था, ये जीन इस जीव के अंदर था तो कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा था। लेकिन जब हम इसका जीन इस कपास के जीन के से मिला करके मैच करवा दिए, अंदर डाल दिए, तो ये क्या हो रहा है? ये निष्क्रिय अवस्था में इसके अंदर रहता है। ठीक है, कपास को ये बिना नुकसान पहुंचाए बीटी निष्क्रिय अवस्था में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन। ठीक है, ये जो यहां पे जाता है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन एंडो प्रोटीन। समझना, क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन ये क्या रहता है? ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है, क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन। ठीक है, क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन कपास के अंदर निष्क्रिय अवस्था में रहता है। फिर क्या होता है? अब ये कपास के अंदर क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन हमने डाल दिया, किसका डाला? बैसिलस थुरिनजेनेसिस बीटी का क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन इसके अंदर डाल दिया। अब ये देखो, ये एक आया छोटा सा कीड़ा। ठीक है, हमने देख लिया ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा मच्छर। ठीक है, जिसको हमने बोला डिप्टेरॉन, मच्छर या मक्खी डिप्टेरॉन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये मच्छर आया, इसको खाया, इस पत्ती को खा गया। थोड़ा सा जब पत्ती को ये खाया तो क्या देखा? पहले ही मच्छर का काम था कपास की पत्ती को खा लेना। ठीक है, दूसरी बार मच्छर की आदत थी, दूसरी बार आया पत्ती को खाया। जब ये पत्ती को खाया तो क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन जो निष्क्रिय अवस्था में इस पौधे के अंदर था, ठीक है, इसको हमने बोला ये बीटी का पास है। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन इसके मतलब था, तो वो क्या किया? मच्छर के पेट के अंदर जा करके, ठीक है, इसकी आंत में क्या होता है? आंत में होता है क्षारीय पीएच, आपको पता है, आंत में क्षारीय पीएच में जा करके ये क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन सक्रिय हो गया। ये क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन जो कपास के अंदर निष्क्रिय था, जब उसकी पत्ती को किसी जीव ने आकर के खाया तो वो उसके पेट में पहुंच करके सक्रिय हो गया। क्या हो गया? सक्रिय हो गया। और ये कहां पर सक्रिय हुआ? ये सक्रिय होता है आंत में। ये उसके आंत में, मच्छर की आंत में सक्रिय हो गया। ठीक है, अब जब ये मच्छर की आंत में सक्रिय हो गया तब वहां पर ये फंक्शन क्या करता है? ये करता है उपकला कोशिकाओं में। ठीक है, कहां पर? उपकला कोशिकाओं में। उपकला कोशिकाएं जो होती हैं कहां पर पाई जाती हैं? आंत में पाई जाती हैं। उनमें क्या करता है? जल संग्रहण को बंद करता है। ठीक है, जल को संग्रहित करता है, जल संग्रहित करता है, खूब मतलब ज्यादा जल संग्रहित करता है। एक लिमिट होगी उपकला कोशिकाओं की कि सिर्फ 2 ml जल का संग्रहण होगा। लेकिन ये जो गया ना क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन, ठीक है, किसका था? बैसिलस थुरिनजेनेसिस का। क्योंकि ये देखो, जो जीव है वो पहले डीएनए बनाएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, और आरएनए से क्या बनाएगा? आरएनए से प्रोटीन ही तो बनाएगा। तो ये जो बीटी है, ठीक है, बीटी जो जीन लिया ये प्रोटीन ही तो है। ठीक है, तो इस प्रोटीन को इसके अंदर डाला तो ये उपकला कोशिकाओं में ज्यादा जल संग्रहित करता है, जिसके कारण से उपकला कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं और उनमें छिद्र हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से जीव की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सिंपल, आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल से सिंपल है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, बीटी कपास में क्या होता है? बीटी कपास में हमने बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया वो था, है ना, जो जीवाणु था उसको लिया।
ठीक है, बीटी उसको बोला, उसके अंदर से बीटी जीन को निकाला जो स्पेसिफिक जीवाणु को मारता हो। इस कपास के अंदर यदि मच्छर बैठेगा तो ही मारेगा उसको, ठीक है। और यदि अगर तुमने सोच लिया इस कपास के अंदर कोई कोई में मनुष्य आ गया तो मनुष्य की कपास की पत्ती खा ली, वो मर जाएगा? नहीं, कि विशिष्ट जीवों के लिए काम करता है, ठीक है। विशिष्ट मतलब इन सिर्फ 3 चीजों के लिए। और ये नीट का एक बार क्वेश्चन आया था, है ना, नीट 2019 में मिलान के लिए आया था, ठीक है। सुमेलित करो, ओके। तो इन नाम को नाम थोड़ा सा यार बड़े मतलब है ना बोरिंग टाइप के, तो नाम को थोड़ा सा याद करना, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस, लिथीडोटेप्सन, ठीक है, कोलियोप्टेरॉन, डिप्टेरॉन, ठीक है। ये नाम को तुम लोग को याद करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपकी एनसीईआरटी स्लाइड क्या बोलती है, ओके। तो देखो एक सेकेंड, एनसीईआरटी स्लाइड, आई होप आपको एक एनसीईआरटी स्लाइड दिख रही होगी, ठीक है, ठीक है। ये एनसीईआरटी स्लाइड दिख रही है और यहां पर दिया गया है सबसे नीचे बीटी कपास, क्या बोला जाता है? बीटी कपास। तो आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस जीवाणु है, उसकी कुछ नस्लें, उसकी कुछ ऐसी कुछ स्पेसिफिक जीवाणु, ठीक है। जैसे मनुष्यों में सब मनुष्य आते हैं, सब मनुष्य अच्छे होते हैं क्या? नहीं होते। इसी तरह बैसिलस थुरिनजेनेसिस में बहुत जीव आते हैं, सब जीव नहीं अच्छे होते, लेकिन कुछ उसकी कुछ कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों, ठीक है, विशिष्ट कीटों जैसे जैसे है लिथिडोटेप्सन, तंबाकू की कलिका का कीड़ा होता है जिसको सैनिक कीड़ा के नाम से जानते हैं। फिर आता है कोलियोप्टेरॉन, भृंग हो गया, व डिप्टेरॉन जिसको मक्खी या मच्छर को मारने में सहायक होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलता है कि बीटी थुरिनजेनेसिस अपनी वृद्धि में विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवे का निर्माण करती है। यहां पे जो ये प्रोटीन बनाती है ना, ये कुछ रवे के रूप में निर्माण करती है, ठीक है, कुछ स्पोर के रूप में निर्माण करती है। किसके रूप में? स्पोर के रूप में ये निर्माण करती है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है जो ये रवा का निर्माण करती है, याद रखना, स्पोर का निर्माण करती है, रवे का निर्माण करती है। और इन रवों में क्या होता है? विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। फिर आगे एनसीईआरटी क्या लिखता है कि ये जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता है, ठीक है। तो बता दें कि ये जीव विष बैसिलस, ये बैसिलस के जीव को इसलिए नहीं मारता है क्योंकि ये उसके अंदर निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, और यदि उसमें क्षार मिल जाता है तो वो सक्रिय हो जाता है। अब इसके अंदर क्षारीय माध्यम होता ही नहीं तो ये निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। फिर आगे आता है कि वास्तव में बीटी जीव विष प्रोटीन प्राक जीव विष निष्क्रिय रूप में होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि ये निष्क्रिय रूप में होता है। ज्यों ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, जब कीट आता है इस निष्क्रिय जीव विष को कीट खा लेता है तो इसके रवे आंत के क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। देख लिया, एनसीईआरटी ने आपको बोल दिया ना कि जब ये जीव खा लेता है तो उसके पीएच, क्षारीय पीएच के कारण वो आंत में सक्रिय हो जाता है, ठीक है, सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। फिर लिखता है एनसीईआरटी कि सक्रिय जीव विष मध्य आंत की उपकला कोशिकाओं की सतह से बंध कर उनमें छिद्रों का निर्माण करता है। देखिए, उपकला कोशिकाओं के निर्माण में जल ज्यादा मात्रा में संग्रहण करता है, फिर उसमें छिद्र का निर्माण करता है, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी उपकला कोशिकाएं फट गई तो ये इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? ये पूरे पत्ती को नहीं खा पाएगा, पूरी कपास की खेती को खराब नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर आता है नीचे, आप लोग लिखेंगे कि विशिष्ट बीटी, ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है आपका कि विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बैसिलस थुरिनजेनेसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है, ठीक है। इनकी जो जीन है, ठीक है, इनसे क्या अलग किया गया? बैसिलस थुरिनजेनेसिस से क्या अलग किया गया? तो इनसे जीन अलग किए गए हैं, ठीक है, और उनके जीन को बोलते हैं क्राई जीन, ठीक है।
सॉरी, कुछ विशिष्ट जीन अलग किए गए हैं जिनको समाविष्ट कराया गया है, जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव फल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है। जो इसके जीन है ना, इसके जीन का चुनाव उस फल पर, उस फसल पर, है ना, निर्धारित कीट पर वो करता है, ये सब कीटों को नहीं मारता है। जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फिर लिखा गया आगे एनसीईआरटी लिखता है कि जीव विष जीन्स जीव विष जिस जीन्स द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। ठीक है, जीव विष जीन्स जहां पर उसको मतलब कूट करके, है ना, अनुवांशिक मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया जाता है, उसको क्राइजीन बोलते हैं। ठीक है, क्राइजीन, और ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण दिया हुआ है कि जो प्रोटीन जीन्स क्राई1AC, क्राई1AC क्या होता है, क्राई1AC और क्राई2AB। ठीक है, क्राई1AC और क्राई2AB, क्राई1AC क्राई2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं, वे कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं। ये क्या करते हैं, ये कपास के मुकुल कृमि, ठीक है, कपास के मुकुल कृमि को ये नियंत्रित करते हैं, ये जीन। अगर स्पेसिफिक जीन पूछ लिया जाए ना तो आप लोग बता दीजिएगा क्राई1AC है और क्राई1AB है ना, यही जीन वो करते हैं। यहाँ पे जीन बता रहा था ना, बीटी जीन बोल रहा था, लेकिन अगर कपास के लिए स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो क्राई1AC है और क्राई1AB है। फिर आगे नेक्स्ट एनसीईआरटी लिखता है कि जबकि क्राई1AB, ठीक है, एक जीन और है जिसको बोलते हैं क्राई1AB, ठीक है, ये क्राई2AB था, याद रखना। जबकि क्राई1AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। मक्का छेदक, एक जीव होता है, वो क्या करता है, मक्का को छेद डालता है। मक्का जो फसल होती है ना, मक्का खाते हैं ना, मकाई, ठीक है, बाहर मिलता है मार्केट में, उसको जब खाते तो एक जीव आता है, देखता है अच्छा मक्का है क्या, बोलेगा अच्छा जी मक्का है, ठीक है, तो मक्का को बीच में छेद डालता है, बीच में उसको खा डालता है, बीच में खा करके भाग जाएगा, फिर दूसरे मक्के को दाना खाएगा। इस तरह कई जीव मिलके है ना, कई जीव मिलके पूरे मक्का खराब कर देते हैं। जब वो पूरे मक्का को खराब कर देते हैं तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे क्राई1AB जीन को उस मक्के के अंदर समाविष्ट करा दिया गया, जिससे वो कीट आता है, उस मक्के को थोड़ा सा खाता है, फिर क्या होता है, उसके अंदर क्रिस्टलाइन एंडोप्रोटीन जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है, वो उसके पेट में जा करके, पीएच में जा करके क्षारीय माध्यम में प्रवेश हो जाती, सक्रिय हो जाती, उपकला कोशिका को उखड़ के उसको मार देती है वहीं पे। ये थोड़ा सा खाया मर गया, पूरा नहीं खा पाया। यदि वो जिंदा रहा तो साला पूरा मक्का वही खा डालेगा, दूसरे मक्के पेड़ में चला जाएगा, तीसरे में पूरी खेती बर्बाद कर देगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे हम जो रसायन प्रयोग कर रहे थे, रसायन का प्रयोग कम हुआ। बताइए, रसायन का प्रयोग कम हुआ कि नहीं, बिल्कुल कम हुआ। यहाँ पे आपने देखा कि बिल्कुल उसको कम हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, हमने देखा कि देखो, सबसे पहले हमने इसका जो बीटी जीन था ना, बीटी जीन, बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जीन को निकाला। फिर इसके जो जीन हमको कहाँ मिलेगा, जीन हमको डीएनए में ही तो मिलेगा, और डीएनए क्या बनाता है, डीएनए बनाता है आरएनए, और आरएनए क्या बनाती है, आरएनए बनाता है प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बीटी जीन को निकाल करके किसके डीएनए के साथ मिला दिया, कपास के डीएनए के साथ मिला करके हम लोगों ने एक नया कपास का पौधा तैयार कर लिया, जिस कपास के पौधे को अपन लोग बोलते हैं बीटी कपास। क्या बोलते हैं, बीटी कपास। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखिए, तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां पर क्या समझा, आप लोगों ने यहां पर समझा कि जो बीटी कपास थी, बीटी कपास को हमने किस तरह से जीन को निकाला और किस तरह से उस सारी चीजों को हमने समझा। बताइए, समझ आया ना। देखो, ज्यादा कुछ इसमें करने को नहीं है थोड़ा सा सिंपल, बस समझने का फेर होता है। ठीक है, आप किस तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, यदि अगर नहीं समझ में आए तो मैं कहता हूं उस लेक्चर को ना एक बार और देख लेना। ये जो पार्ट 3 है ना, भाग 3, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा टफ है। बीटी मतलब बड़ा वाला तमाचा, बड़ा वाला तमाचा मतलब थोड़ा सा कठिन होता है ना मारना, हमेशा छोटा तमाचा ही तो मारा जाता है, बड़ा तमाचा मारना कठिन होता है, इससे थोड़ा सा ये भी टफ है। तो इस लेक्चर को आप लोग तिबारा से देख लीजिए, मतलब सॉरी दोबारा से देख लेना। अब तिबारा से देख लिए तो पूरा रट ही जाओगे। ठीक है, ठीक है, देखो, तो बीटी कपास में हमने क्या किया, बीटी कपास में हमने उसके डीएनए के साथ खेला, डीएनए को जीन को निकाल करके, मतलब डीएनए के साथ पूरा खेल वहां पर हो रहा था। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, वो है हमारा पीड़क प्रतिरोधी पौधा।
क्या है? पीडक प्रतिरोधी पौधा। इस पीडक प्रतिरोधी पौधे में हम लोग आरएनए अंतरक्षेपण करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं आरएनए अंतरक्षेपण। यहाँ पर हम लोग आरएनए अंतरक्षेपण करते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे? वहां पर हम लोग डीएनए के साथ खेल रहे थे, जीन के साथ। तो आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है। क्या है? पीडक प्रतिरोधी पौधा। पीडक प्रतिरोधी पौधे का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले जो आपका एनसीईआरटी दे रखा है हम लोग उसको पढ़ते हैं। एक हमने देखा ये तंबाकू का पौधा है। ठीक है। हमने देखा यदि तंबाकू की पत्ती खा रहा था कोई जीव तो हम लोग बीटी से उसका निवारण कर रहे थे। लेकिन एक जीव है जो क्या कर रहा है? वो तंबाकू की जड़े को ही खा जा रहा है ना? जड़े खा नहीं रहा है, जड़ों में आकर के बैठ रहा है। अच्छा, वो कोई चीज जड़ में आकर के बैठ जाएगी तो क्या होगा? जड़ में आकर के बैठने से जड़ नीचे से जल लेता है, पोषक तत्व तो लेता है, कुछ खनिज लवण लेता है, तो वो लेकर के कहाँ पहुंचाता है? ऊपर पत्ती तक पहुंचाता है। और जब ये नीचे से जड़ में, ये देखिए ये जो जीव कीट है वो बैठ गया। ठीक है, ये देखिए ये पौधा है तंबाकू का। आप लोगों को लगता होगा कि यार तंबाकू तो खाने की चीज है, नुकसानदायक है ना? तो आप इस कीट अच्छा हो खराब कर दे पौधे को। और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कई देश हैं और भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ की मतलब वो जीडीपी है वो तंबाकू के बल पर ही निर्धारित है। ठीक है। ये देखो, ये तंबाकू का पौधा था और यहाँ पर ये एक जो जीव था सूत्रकृमि बोलते हैं इसको। ये सूत्रकृमि आकर के लग गया। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला सूत्रकृमि। सॉरी। और इस सूत्रकृमि का नाम है मिल्वा डेगाइन। क्या नाम है? मिल्वा डेगाइन। सूत्रकृमि का नाम देखना, मिल्वा डेगाइन। क्या नाम है? मिल्वा डेगाइन। अभी और है, अभी और इतने में नहीं। मिल्वा डेगाइन इनकोग्निसिया। मिल्वा डेगाइन इनकोग्निसिया। मिल्वा डेगाइन इनकोग्निसिया नामक एक सूत्रकृमि है जो यहाँ पर बैठ गया। अब जब यहाँ पर बैठा तो इस तंबाकू के पौधे को जल और ये सारी चीजें ऊपर नहीं ले जा रहा था। तो ये क्या कर रहा था? ये कर रहा था जड़ों को संक्रमित कर रहा था। ठीक है। और जब जड़ें संक्रमित हो जाएंगी, अगर घर का पिलर कमजोर हो जाएगा तो क्या घर अच्छा बनेगा? बताइए। आप लोग हमें बता सकते हैं यदि घर का पिलर खराब हो गया तो आप घर अच्छा बना सकते हैं क्या? ऐसे मिमिक्री कर रहे हैं ऐसे। बताइए, बना सकते हैं क्या? बताइए बॉस। नहीं बना सकते ना? बिल्कुल सही बोल रहा है यार। तुम लोग बोला करो, कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, अब वीडियो को ना लाइक कर दिया करो। ठीक है, जिसके वजह से हमारा हौसला बना रहेगा, है ना? अब बाकी वैसे भी ठीक है यार, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है। तो जब पौधे की तंबाकू की जड़ें खराब हो जाएंगी तो क्या तंबाकू अच्छा उगेगा? का बिल्कुल नहीं उगेगा। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखता है। एनसीईआरटी लिखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके निवारण के लिए, इसके उपाय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? आरएनए अंतरक्षेपण एक विधि होती है। ठीक है। आरएनए अंतरक्षेपण विधि द्वारा इसका उपाय करते हैं। ठीक है, इसका उपाय करते हैं। और ये क्यों करते? क्योंकि इसमें ये क्या है? ससीम केंद्र की ये जो आरएनए वो है ना, ये होता है किसमें? ससीम केंद्र की। ससीम केंद्र की क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ससीम केंद्र की जो होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उसके द्वारा इसका हम लोग निवारण करते हैं। ठीक है। तो क्या है? ये सभी यूकैरियोटिक सेल हैं और यूकैरियोटिक सेल को हम आरएनए के लेवल पर सुधार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आरएनए के लेवल से। ठीक है। तो हम लोग इसको आरएनए के लेवल पे सुधारते कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो है मिल्वा डेगाइन इकोग्नोसिया, इसमें क्या है?
इसमें डीएनए होगा, ठीक है? किसका है? मिल्वा डेगाइन इकोग्नोसिया, इसमें डीएनए होगा। और डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है द्विरज्जु की, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है बॉस, क्लियर है? देखो, अब ये डीएनए से क्या बनाता है? डीएनए से बनाता है आरएनए, ठीक है? आरएनए बनाया हमने, मान लिया हाँ भैया आरएनए बनाया, आरएनए बनाया। अब देखो, हमने इसका डीएनए निकाला और इसका जो आरएनए बन रहा है, हमको पता है आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है एक रज्जु की, ठीक है? फिर आरएनए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है प्रोटीन। यानी कि इसका डीएनए में वो रहते हैं कि इस पेड़ को खराब करो, यही चीजें खा लो। वो आरएनए में एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए को वो सूचना देता है कि ऐसा ऐसा करो, जल्दी से पेड़ को खराब करो, ठीक है? एमआरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने लगता है तुरंत। यदि हम एमआरएनए की सूचनाओं के साथ हम लोग खेल खेल देते हैं, यदि एमआरएनए को हम उसकी सूचना के हिसाब से काम नहीं करने देते हैं, तब तो हमारा काम बन गया। बताइए, तब तो हमारा काम बन गया। अगर इसके साथ खेल देंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बने, जब प्रोटीन बनता है तो क्या होती है? तम्बाकू की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती है? वो संक्रमित होती हैं। तो अपन लोग यहीं पे काम करेंगे, इस एमआरएनए के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं। एमआरएनए होता है एक रज्जु की, ये देखा, ठीक है? एडनिन, यूरैसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरैसिल, एडनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरैसिल, है ना? एडनिन होता है एक स्रोत, एक रज्जु की। अब हम इसको स्रोत के साथ, एक स्रोत है, ठीक है? और वो स्रोत क्या है? स्रोत आपका एनसीईआरटी दे रखा है कि जैसे ये आरएनए है, ऐसा कुछ इसका विशिष्ट आरएनए, ऐसा ही एक और आरएनए हमको मिल जाए, उसको हम इसमें लगा दें। तो आरएनए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा हमारा द्विरज्जु की, ठीक है? इस द्विरज्जु की आरएनए को क्या करेंगे फिर हम लोग उस तंबाकू की जड़ों में, तंबाकू के पौधे में इंटर करवा देंगे। समझना बहुत सिंपल है, ठीक है? समझना, थोड़ा सा हटना नहीं। तो हमने स्रोत से लिया, कहां से लिया? स्रोत से लिया इस आरएनए को। एडनिन किससे जुड़ेगा? यूरैसिल से। यूरैसिल किससे जुड़ेगा? एडनिन। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन। साइटोसिन, ग्वानिन, एडनिन, फिर यूरैसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, फिर ये ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन, यूरैसिल, एडनिन। ये देखो, ये बन गया, है ना? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सही है। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ट्रिपल बॉन्ड। सॉरी, ठीक है? तो हमने समझ गया कि हम इसका जो आरएनए था, इसको हमने द्विरज्जु की आरएनए हमने इसको बना लिया। हमने क्या किया? द्विरज्जु की आरएनए हमने बनाया। थोड़ा समझने वाला बात है, ठीक है? और इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत है हमारा, देखो एनसीईआरटी दे रखा है कि संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम। क्या होगा? पूरक आरएनए जीनोम। यानी कि हम इस जो एक रज्जुकी है, ये इस आरएनए को हम कहां से लाएं? इसको जोड़ने के लिए, डबल आरएनए बनाने के लिए कहां से लाएं? पूरक आरएनए जीनोम से। किसके पूरक आरएनए जीनोम से? तो एनसीईआरटी दे रखा है कि संक्रमण कराने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम से लाएं, या फिर हम लोग लाएं कहां से? ट्रांसपॉजान से। ट्रांसपाजान क्या होते हैं? कि जैसे ये है हमारा डीएनए, और ये रज्जुक है ना, ये रज्जुक है इतना, ये रज्जुक है ये वाला, और इसके सामने वाला जो डीएनए का खंड है ना, वो अलग था। कहाँ था? वो हट गया था। हट गया मतलब वो कैसे भी करके हट गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपजान। फिर इसको हमने क्या किया? इसको हमने कट किया, और इसको कट करके सीधा करके यहाँ पे लगा दिया, सेट कर दिया उस आरएनए के साथ, ठीक है? तो पहला हम लोग ला सकते हैं कि संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए के साथ, और दूसरा हम लोग ला सकते हैं ट्रांसपजान के साथ, ठीक है? फिर हमने इस चीज को जोड़ा तो क्या बनाया? आरएनए, द्विरज्जुकी आरएनए बनाया। ये बनाया द्विरज्जुकी आरएनए। अब ये आरएनए क्या होगा? छोटा सा जीन होगा। ये क्या होगा? ये है हमारा जीन। अब ये जीन को हम किसके साथ जोड़ेंगे? जीन को हमने ये रखा, ये जो जीन है ये हमने रखा, ये क्या है? ये यहाँ पे जो आरएनए जीन है। फिर इसको हम लोग किससे जोड़ेंगे? इसको हम लोग जोड़ेंगे प्लाज्मिड के साथ। ये है हमारा प्लाज्मिड, ठीक है? ये क्या है? ये है हमारा प्लाज्मिड। और ये क्या है? ये है यहाँ का जीन, ठीक है?
ये प्लाज्मिड, पौधों में मुख्यतः प्लाज्मिड किसका प्रयोग किया जाता है? जंतुओं में हमने देखा था कि बेसिकली ई कोलाई का प्रयोग किया जाता है, तो पौधों में हम लोग प्रयोग करते हैं एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का। किसका? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम होता है, उसी का प्लाज्मिड यूज करते हैं, फिर इसको जोड़ करके क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। ये क्या है हमारा? ये है आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां पर वो करते हैं? तंबाकू के पौधे में इसको हम लोग इंटर करवा देते हैं। ये है तंबाकू का पौधा, यहां पर इंटर करवाएं। अब ये करता क्या है? ये जो द्विरज्जुकी आरएनए होता है, इस आरएनए को हम लोग किससे काटते हैं? डाइसर एंजाइम से काटते हैं। किससे? डाइसर एंजाइम द्वारा काटते हैं। आणविक कैंची हो गई यहां पे। जैसे अपन लोग डीएनए को किस एंजाइम से काट रहे थे? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। इधर हम द्विरज्जुकी आरएनए को डाइसर एंजाइम द्वारा काट देते हैं। फिर क्या होते हैं? डाइसर एंजाइम द्वारा जब हम इस डीएनए को, इस आरएनए को काट देते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पे छोटे छोटे द्विरज्जुकी आरएनए बनते हैं, और वो भी यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे द्विरज्जुकी आरएनए। जब इस आरएनए को काटेंगे तो क्या होगा? छोटे छोटे द्विरज्जुकी आरएनए बनते हैं। अब देखिए, ये जो छोटे छोटे द्विरज्जुकी आरएनए होते हैं, इनको बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। और ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए क्या करते हैं? ये करते हैं प्रोटीन से जुड़ करके। ये जब इस पौधे में प्रोटीन बन रही होगी, तो ये आरएनए जाएगा, इससे जुड़ जाएगा प्रोटीन से, और उसको चुप करवाएगा। ठीक है, क्या करेगा? उसको चुप करवाएगा। तो छोटे छोटे द्विरज्जुकी आरएनए, जिनको हम बोलते हैं स्मॉल SI आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए क्या करते हैं? ये करते हैं आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। कौन? स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, छोटे छोटे द्विरज्जुकी आरएनए। और ये आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? जो आरएनए, जैसे कोई अब इस तंबाकू के पौधे में कोई जीव आया, कौन सा जीव? ये आया है ना, मिल्वाडेगाइन इनकोग्नोसिया आया, इंटर किया। इंटर करने के बाद ये अपना क्रिया करेगा। ये जीवाणु क्या क्रिया करेगा? डीएनए से बनाएगा आरएनए, और आरएनए से तुरंत बनाने लगेगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन अपना काम करने लगेगा। तो जब ये आरएनए बना देगा ना, mRNA, तो ये जो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है ना, इसके एक एक रज्जुक अलग अलग हो गए हैं अब। ठीक है, ये रज्जुक जाएंगे इस आरएनए के साथ जुड़ जाएंगे, और जब इस आरएनए के साथ ये जुड़ जाएंगे, तो ये प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा, और जब ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो उसको इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो ये आरएनए इंड्यूस है यार बाबू। आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? दूसरे आरएनए को चुप करवा देता है। क्या करता है? दूसरे आरएनए को चुप करवा देता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये जो जीन आप भेज रहे थे ना, इसका जो द्विरज्जुकी आरएनए बना करके भेज रहे थे ना, कौन लेकर के जा रहा था? किसका प्लाज्मिड? तो ले जा रहा था एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है। ठीक है, ये है दूसरा। ये जो तंबाकू के पौधे का जो नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट लेवल का इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बोर्ड में आप खूब आराम से बना करके थ्योरी जो समझाओ ना, उसको लिख सकते हो, और उसको लिखने के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो। फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर से एक बार मैं इस चीज को आपको रिकॉल कर दे रहा हूं। ठीक है, ये काफी टफ लग रहा है ना। देखो, सबसे पहले क्या होता है? एक तंबाकू का पौधा था। तंबाकू का पौधा के नीचे जड़ों में एक जीवाणु वास करता था।
एक बैक्टीरिया वास करता था, रहता था मतलब, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम है मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया। वो बैक्टीरिया रहता था, वो क्या करता था, पौधे की जड़ों को खराब करता था, जिससे तम्बाकू का पौधा खराब हो जाता था। हमने क्या किया, उस जीवाणु के डीएनए को निकाला, उसके आरएनए को समझा, किस तकनीक द्वारा, किस विधि द्वारा, आरएनए अंतरक्षेपण, आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस टेक्निक के द्वारा निकाल के उस चीज को समझा। तो हमने देखा आरएनए उसका एक रज्जुक है, हमने उसमें किसी स्रोत के माध्यम से, है ना, ट्रांसपजान से या वो करके उसको द्विरज्जुक आरएनए बना दिया। जब वो द्विरज्जुक आरएनए बन गया, लैब में बना लिया, अब हम उसको बाहर निकाले, लैब में उसको छोटे छोटी कटिंग कर दिए। कटिंग किससे करते हैं, डायसर से, ठीक है। याद रखना आरएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा है, डायसर। डायसर एंजाइम से उसको काट दिए। अब वो छोटा छोटा जो आरएनए था ना, उस आरएनए को हमने क्या किया, उस आरएनए को हमने एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड से जोड़ करके आरडीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके उसको इंटर कर दिया तंबाकू के पौधे में। अब इंटर कर दिया, ठीक है। अब हम सो रहे हैं, अब हम लोग सो रहे हैं, आप भी सो रहे हो, ठीक है। जब अपन लोग सो रहे थे, फिर एक आया, एक चुपके से देखा, अरे तम्बाकू का पौधा मिल गया क्या, अरे भाई साहब चलो चलो इसको खाते हैं, इसकी जड़ों में। वो आया चुपके चुपके पौधे के अंदर, वो उसका नाम क्या था, वो था मिल्वाडेगाइन इकाग्नोसिया, ठीक है, इनकोग्नेसिया। आया तम्बाकू के जड़ के अंदर, ऐसे चिपक गया, ऐसे चिपक गया, है ना, चिपक गया। फिर खाना शुरू किया। जब वो आया चिपका, वो सोचा, उसका डीएनए बोला, अरे भाई ये तो तम्बाकू का पौधा है, एक काम करो चलो। तुरंत डीएनए ने सिग्नल दिया, फोन किया, ऐसे, फोन कहाँ है मेरा, अरे यार मेरा फोन भी खो जाता है, ऐसे इधर लगाता हूँ, इधर तो ये लगा है, हेलो। डीएनए ने कॉल किया, हेलो आरएनए। तो आरएनए बोला जी सर। तो डीएनए बोला देखो एमआरएनए, तुम तुरंत प्रोटीन बनाना शुरू कर दो। डीएनए बोला कौन सी प्रोटीन, बोला वही वाली प्रोटीन जिससे इसका खाना अपन के पास आ जाएगा और ये पेड़ खराब हो जाएगा। आरएनए बोला ओके सर। अब ये इतना बात किया, ये फोन में रिकॉर्ड हो रहा था, है ना, उस पौधे के अंदर वो टेक्निक चल रही थी। उसका आर्यन बगल में बैठे सुन रहा था, अच्छा चाचा ये खराब करने वाला प्रोटीन बनाने जा रहा है, ठीक है। उसने तुरंत एक्टिव कर दिया, ए। और वो कौन सुन रहा था, वो सुन रहा था आर्यन इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आर्यन इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बगल में सुन रहा था। बोला अच्छा फोन कटने दे इसका। डीएनए ने फोन काटा, रख दिया। अब डीएनए गया, सो गया ऐसे। तो आरएनए गया, आरएनए एमआरएनए उठा, तुरंत कॉम्प्लेक्स करके ये प्रोटीन का बनाने का निर्माण करने लगा। तुरंत तुरंत उसके पास कौन आ गया आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स आ करके, ये आरएनए जा रहा था प्रोटीन बनाने, ठीक है। देखना देखना, ये आरएनए किसका आरएनए था, इसका आरएनए। डीएनए ने ऑर्डर दे दिया, डीएनए सो गया। अब ये जा रहा था आरएनए प्रोटीन बनाने, इधर से ये सुन लिया था बगल में, ये ऐसे आया, तुरंत चपक गया, अरे बाबू प्रोटीन बनाएगा, मेरे तम्बाकू के पौधे को खराब करके रखेगा, हैं, पगला समझ रखा है मेरे को, हैं, हैं, प्रोटीन बनाएगा, हैं, चपका लिया। अब जब ये आरएनए चपक गया, तो ये क्या बन गया, द्विरज्जुक आरएनए। अब ये द्विरज्जुक आरएनए ने उसको भ्रमित कर दिया, उसको चुप करवा दिया, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, फिर ये पौधा गया, आरएनए चला गया। अब ये प्रोटीन नहीं बना पाया, जब ये प्रोटीन नहीं बना पाया, पौधा खराब नहीं हुआ। फिर उधर से डीएनए फोन कर रहा है, हेलो आरएनए। आर्यन बता रहा है डायल किए गए नंबर में इनकमिंग सेवा बंद है। हेलो आर्यने, डायल, ऐसे बोलता है फोन, बता डायल किए गए आर्यने के नंबर पर इनकमिंग सेवा को बंद कर दिया गया है। डीएनए गुस्सा हो गया, बोला यार डीएनए कसम से इतना फोन किया कि डीएनए मर गया। इतना फोन करते करते जब डीएनए मर गया तो पौधा उसका खराब नहीं हुआ। तो इसको कौन चुप करवा रहा था, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स दूसरे आरएनए को चुप करवा दिया, जिसके कारण से ये पौधा उसका बच गया। फिर यहां से क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे देखो, ये नया पौधा हमने बना दिया, ठीक है, मतलब उसको हमने, ये देखो नया पौधा। फिर यहाँ पे एक ठो आया था, अब जब उसको ऐसे ऐसे करके जब चुप करवा दिया गया तो क्या हुआ, ये भी मिट गया, मर गया। फिर ये तम्बाकू का पौधा बिल्कुल सेफ है, इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। अब इसको खाने के लिए, है ना, सिगरेट में डालने के लिए इसको अब मार्केट में सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके बारे में, हम लोग थोड़ा सा एक, है ना, एक ऊंची नजर से एनसीईआरटी देख लेते हैं। सॉरी। और मैं आपको बता दूं, ये चीज ना, लेक्चर नंबर 3 थोड़ा सा टफ है, बिल्कुल ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस लेक्चर को दोबारा से देखना होगा बच्चे, ठीक है। मेरा कहना मान लो, मैं दिल से कह रहा हूं, इसको दोबारा से देख लेना,
ठीक है, हमेशा के लिए रट जाएगा। एनसीईआरटी क्या लिखता है, पीड़क प्रतिरोधी पौधा में लिखता है कि विभिन्न सूत्रक्रमी, ये क्या था, ये सूत्रक्रमी था। लिखिए, देख लीजिए कि विभिन्न सूत्रक्रमी मानव सहित जंतुओं व कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं। मानव में भी रहते हैं और कई किस्मों के पौधों पर परजीवी की तरह ये रहते हैं। यहाँ पे किस तरह रह रहा था, परजीवी की तरह। फिर अंडरलाइन है कि सूत्रक्रमी मिल्वा डेगा इनकोग्निसिया तंबाकू के पौधे की जड़ें को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। ठीक है, जब इसकी जड़ें उससे संक्रमित रहेंगी तो पैदावार को काफी कम कर देता है। ठीक है, फिर देखिए, उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना का स्वीकार किया गया जो आरएनए अंतरक्षेप, क्या है, जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। ये चीजें जो आधारित है ना, वो किस पर आधारित है, आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। फिर देखिए क्या लिखता है, आरएनए अंतरक्षेप सभी अंतरक्षेपण, ठीक है, क्षेपण लिख दिया था मैं यहाँ पे, बाकी अंतरक्षेप या क्षेपण एक ही होता है। ठीक है, आरएनए अंतरक्षेप सभी समीम केंद्रिकी जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। किस पर, समीम केंद्रिकी, यूकैरियोटिक सेल के जीनों में एक क्या होता है, एक वर्धित क्या है, एक सुरक्षा की एक विधि है। इसमें क्या है कि इस विधि में विशिष्ट आरएनए दूत पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है। यानी कि ये देखो, ये जो द्विरज्जुकी आरएनए था, ये क्या करता है, ये इसमें लिखा गया है कि विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से, जो विशिष्ट आरएनए इसका मिल रहा था वो पूरक द्विरज्जुकी आरएनए से मिल करके क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए में स्थानांतरण, जो दूत आरएनए का स्थानांतरण होता है वो अगली स्लाइड पर है। देखिए, अगली स्लाइड लगाइए। आप बहुत धीरे काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करिए, फास्ट करिए। ठीक है, तो क्या करता है, उसको रोकता है। ठीक है, द्विपूरक आरएनए उसको रोकता है। फिर लिखा गया है कि इस द्विसूत्री आरएनए का स्रोत, ठीक है, ये जो द्विरज्जुकी आरएनए था, द्विसूत्री आरएनए था, उसका स्रोत क्या है, संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम। ये जो आरएनए नीचे वाला आरएनए कहां से आया था, एक पूरक आरएनए जीनोम से आया था। और ये और इसमें लिखा हुआ है डैश करके, पारांतरिक का मतलब ट्रांसपोजॉन के प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए। ठीक है, ये बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यही लिखा गया है ना, आपका देखिए चित्र बना गया, चित्र भी दिख रहा होगा कैसे जड़ों में रहता है ना। आप लोग एनसीईआरटी में बेहतर तरीके से इसको देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे लिखा गया है कि एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रक्रमी विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है ना। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का प्लाज्मिड का उपयोग करके पौधे के जीन को उसमें क्या करवाया गया है, स्थानांतरित करवाया गया है, प्रवेश करवाया गया है। ठीक है, चित्र दे रखा है कि चित्र 12.2। ठीक है, फिर देखिए, डीएनए का प्रवेश इस प्रकार से कराया जाता है कि परपोषी कोशिका में अर्थ सेंस व प्रति अर्थ एंटी सेंस आरएनए का निर्माण करता है। इस प्रकार से कराया जाता है तो वहां पर सेंस व एंटी सेंस का निर्माण करता है। ठीक है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग एंटी सेंस का निर्माण करता है। ठीक है, फिर लिखा गया है कि ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों आरएनए क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक कैसे होंगे, इधर एडेनिन है तो नीचे यूरैसिल है, ऐसा नहीं कि इधर एडेनिन है तो इधर साइटोसिन हो जाएगा, तो वो पूरक नहीं होंगे। पूरक होते हैं जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते हैं। ये क्या हुआ, द्विसूत्री आरएनए, द्विरज्जुकी आरएनए का निर्माण करते हैं। फिर लिखा गया है कि जिससे आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है, जिससे क्या होता है, आरएनए के बीच में अंतरक्षेप प्रारंभ होता है और इसी कारण से सूत्रक्रमी में विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाता है। इसी कारण से जो यहाँ पर एक आया था नया वो डीएनए, वो क्या होता है, सूत्रक्रमी आरएनए, वो इसके कारण से निष्क्रिय हो जाता है। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति में परजीवी जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, किसकी आरएनए की उपस्थिति में, यहां पे दे रखा है, देखिए, परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति में वो जीवित नहीं रह पाता है। इस प्रकार परजीवी पौधा अपनी सुरक्षा परजीवी से कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से जो पौधा होता है वो क्या करता है, इस प्रकार से जो पौधा होता है वो अपनी सुरक्षा परजीवी से कर लेता है। कैसे, यही हम करते हैं। और इसको किसकी मदद से किया जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ
बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया जा सकता है। बायोटेक की मदद से ये सारी चीज़ें संभव हैं और यदि बायोटेक नहीं है तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। आज आप लोग देखते होंगे कि जो टीका होता है ना, बच्चों का टीका लगवाया जाता है, उसमें भी बायोटेक भरी पड़ी है ना? उसमें यदि बायोटेक सही से काम नहीं करती है तो क्या होता है? पता है, खाना खाते समय ये अंदर चले जाते हैं। है ना? एक्चुअली मैं एक दावत में गया था, अभी थोड़ा-सा पास में ही था, 2-4 दिन पहले। वहाँ पे क्या होता है, मैं खाना खा रहा था। काफ़ी स्पेशल मोमेंट था वहाँ पे, है ना? काफ़ी बड़े लोगों की शादी थी वहाँ पे। है ना? मतलब हम लोगों के लेवल से ना बहुत बड़े लोग थे और मैं भी यूट्यूब से हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना? एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर बायोमन मोटिवेशन पर काम करता हूँ और मैं कई न्यूज़ चैनल के लिए भी काम करता हूँ, है ना? तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं न्यूज़ एंकरिंग का काम करता हूँ, एंकर का। तो काफ़ी मतलब मेरे को हर जगह, है ना, बुलाया जाता है एज़ अ चीफ़ गेस्ट, सम्मान मिलता है पूरा। तो वहाँ पर जब मैं गया तो एज़ अ चीफ़ गेस्ट था, वहाँ पे शादी हुई थी, ठीक है? काफ़ी बड़े लोग थे वो लोग, उन्होंने बुलाया। वहाँ पे मैं गया, देखा तो काफ़ी मतलब अच्छा मोमेंट था। जब कई लोग थे मेरे साथ, अब एज़ अ चीफ़ गेस्ट था तो कई लोग थे मेरे साथ, जब खाना खाने गया तो उधर देखा, बिल्कुल वीआईपी व्यवस्था थी वहाँ पे, एक वीआईपी होती है ना, वीआईपी व्यवस्था थी। काफ़ी देख कर के अच्छा लगा वहाँ पे। इसके बाद जब जब हम लोग बैठे थोड़ा देर और हमारी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था वो भी साथ में था, है ना? क्योंकि मैं अकेले नहीं जाता। अगर आप लोग भी बुलाते हैं ना तो अकेले नहीं आऊँगा, बहुत रेयर केस है कि मैं अकेले आऊँ, बाकी मैं साथ में लोगों को लेकर के चलता हूँ अपने साथ, है ना? अकेले भी कोई भी दिक्कत हो सकती है कभी भी। तो इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जब मैं खाना खाने लगा तो कई लोग मेरे साथ में थे। ज़ाहिर-सी बात है भैया, वो लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे, पूछने का प्रयास, सर ये सर वो। तो वहाँ पे मैं जब खाना खा रहा था तो ये सारी चीज़ें ना अंदर जा रही थी मेरे को, मैं ऐसे खाना खा रहा था, ये सारी चीज़ें अंदर चली जा रही थी, तो बड़ा वहाँ पे मतलब डिस्टर्ब हो रहा था। बार-बार मैं ऐसे कर रहा था, बार-बार वो चम्मच होता है ना, चम्मच देखो मैं बता दूँ, चम्मच था, ऐसे खा रहा था चम्मच से चावल, ऐसे कर रहा था चम्मच से। तो वो लोग फिर बोलने लगे, सर आपके ये तो बहुत बड़े-बड़े, इनको सर आप वो करवा लीजिए। मैं बोला देखो यही तो मेरा अच्छा लगता है। है ना? तो काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है यार। पता है लोगों के पास बहुत पैसा है इधर, बहुत पैसा है। बस बस जो कमाने वाला जो दिमाग है ना वो होना चाहिए। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ वो पैसा एक दिन आपके पास भी होगा। यदि आप इसी लगातार से मेहनत करते रहेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा ना, आपको मैंने क्या बताया ना कि मैं कहता हूँ आई गारंटीड, 100% गारंटीड एंड 100% श्योर कि आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएँगे। यदि आप इसी लत के साथ, इसी लक्ष्य के साथ आप मेहनत करते रहेंगे तो। है ना? आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और लगातार आप इस वीडियो को देखते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि आप अपने दिमाग की नहीं सुनते, आप अपने दिल की सुनते हैं। और जो बच्चा अपने दिल की सुनता है ना, वो अपने जीवन में बहुत आगे तक जाता है। दिमाग तो कह रहा होगा, दिमाग तो अधिकतर बच्चों का कह रहा होता कि अरे बंद कर यार इसका लेक्चर, चल हम लोग कॉमेडी देखते हैं। बंद कर इसका लेक्चर यार, ये बायोमन पढ़ा रहा है, बंद कर इसका लेक्चर, चल हम लोग मूवी देखते हैं। वो बच्चे मूवी देखने चले गए। वो बच्चे मूवी देखने गए, उनका करियर वहीं पर डिसाइड हो रहा है मूवी पर, और आपका करियर ना बहुत ऊँचाई पर डिसाइड हो रहा है। और एक चीज़ बता दूँ आपको, यदि आपको सफलता देर में मिले ना तो परेशान मत होना, क्योंकि कम समय में घर बनते हैं और महल बनने में ना वक़्त लगता है। आप घर नहीं बना रहे हैं, आप महल बना रहे हैं। तो सफलता लेट मिल रही है ना, मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं। सोच लो कि महल बनाने में वक़्त लगता है और घर बनाने में ना समय लगता है। चंद पलों में घर बन जाता है और बहुत देर में महल बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे? बायोमन परिंदे महल बनाएँगे, घर नहीं बनाएँगे। घर तो और बच्चे बनाएँगे। बायोमन का हर परिंदा की सोच ना, हर परिंदे की सोच करोड़ों की होनी चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में ना करोड़ों रुपए कमाएगा, ठीक है? और जब आपके जो मेंटल है ना, आपकी जो दिमाग है ना, जब आपके अपने न्यूरॉन्स में भर दोगे ना कि करोड़ों कमाना है, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना है, महल में रहना है मेरे को, तो आई गारंटीड वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और आप लोग मेहनत करेंगे मेरे साथ। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आज है ना, आज काफ़ी बात कर लिया मैं आप लोगों से, तो चलिए ठीक है। भाग 3 आज आपका यहाँ पर खत्म होता है और अभी हम लोग यहाँ पर एक टमाटर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेवर सेवर टमाटर, ठीक है? उसके बारे में इसको पढ़ के हम लोग यहाँ पर खत्म कर देंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, भाग 4 में पढ़ेंगे।
काफ़ी बोर हो रहे होगे आप लोग। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए बायोमन आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।